अभिषेक बनर्जी को नहीं मिली राहत, ईडी के केस को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज। कलकत्ता उच्च न्यायालय में शुक्रवार का दिन तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के लिए बेचैनी और राहत दोनों लेकर आया। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के स्कूल में नौकरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट ईसीआईआर को खारिज करने की बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि पीठ ने उन्हें ईसीआईआर के आधार पर ईडी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। न्यायमूर्ति ने कहा कि चूंकि ईसीआईआर में प्रारंभिक निष्कर्ष मामले के एक अन्य आरोपी सुजय कृष्णभद्र के कुछ बयानों पर आधारित है, इसीलिए उस ईसीआईआर के आधार पर फिलहाल उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। হাইকোর্টের অর্ডারের পরে এটা পরিষ্কার যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারংবার এই হেনস্থার মাধ্যমে যে তাকে টার্গেট করা হয়েছে এটা দিনের আলো মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। উদ্দেশ্যটা আছে যে তাকে বদনাম করো, তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎটাকে নষ্ট করো, শেষ করে দাও তার রাজনীতিটাকে। এবং এটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এটা রাজনৈতিক একটা প্রতিহিংসা নেয়ার জায়গা তৈরি হয়েছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কাদের অঙ্গুলি হলনে এই কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি কিংবা তিনি যে লড়ছেন আর 4 বার করে তিনি হাজিরা দিয়েছেন, তবুও যে কোনো হোক যেন তেন প্রকারণে তাকে এই অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত করতেই হবে। এই উদ্দেশ্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা ধিক্কার জানাই। अभिषेक बनर्जी को नहीं मिली राहत, ईडी के केस को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज। कलकत्ता उच्च न्यायालय में शुक्रवार का दिन तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के लिए बेचैनी और राहत दोनों लेकर आया। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के स्कूल में नौकरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट ईसीआईआर को खारिज करने की बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि पीठ ने उन्हें ईसीआईआर के आधार पर ईडी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। न्यायमूर्ति ने कहा कि चूंकि ईसीआईआर में प्रारंभिक निष्कर्ष मामले के एक अन्य आरोपी सुजय कृष्णभद्र के कुछ बयानों पर आधारित है, इसीलिए उस ईसीआईआर के आधार पर फिलहाल उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अभिषेक बनर्जी को नहीं मिली राहत, ईडी के केस को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज। कलकत्ता उच्च न्यायालय में शुक्रवार का दिन तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के लिए बेचैनी और राहत दोनों लेकर आया। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के स्कूल में नौकरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट ईसीआईआर को खारिज करने की बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि पीठ ने उन्हें ईसीआईआर के आधार पर ईडी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। न्यायमूर्ति ने कहा कि चूंकि ईसीआईआर में प्रारंभिक निष्कर्ष मामले के एक अन्य आरोपी सुजय कृष्णभद्र के कुछ बयानों पर आधारित है, इसीलिए उस ईसीआईआर के आधार पर फिलहाल उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।